जल भी बहुत पवित्र वस्तु है। देखिए, बहुत ध्यान से सुने, आजकल हमारी बात को सुनकर लोग ऐसा कहेंगे कि ये क्या उटपटांग बोल रहे हैं। हमारे यहाँ जल में मलमूत्र का त्याग करना अत्यंत दोषयुक्त बताया गया है। पर वर्तमान व्यवस्था ऐसी सरकारी बन गई है कि सारी दुनिया जल में ही मलमूत्र का त्याग कर रही है। जो शौचालय की व्यवस्था है, पानी में ही सब मलमूत्र त्याग कर रहे हैं कि नहीं? जल में मलमूत्र का त्याग हो रहा है, जल का घोर तिरस्कार हो रहा है। आप जब तक कुएं से खींचकर स्नान करते थे तब तक जितना आपको अत्यंत आवश्यक था उतने ही जल का व्यय करते थे। अब तो 10-20 बाल्टी तो शौचालय में खत्म कर देते हैं। हमें कितनी बाल्टी नहा जाते कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। जल में मलमूत्र का त्याग, उसको बहुत बड़ा पाप पुराणों में बताया गया है। और ये सब गटर में जा रहा है, सीवर गटर, और वो सीवर नदियों में जा रहा है। पहले जमाने में सीवर की व्यवस्था नहीं थी, उतना ही जल उपयोग करते थे कि वो वहीं सूख जाता था, आगे तक सीवर नहीं जाता था, मलमूत्र बह के नहीं जाता था। और जो सामान्य घर के बर्तन धोने का पानी होता वो सामान्य थोड़ी दूर चल के सूख जाता था। तो नदियां प्रदूषित नहीं थीं। अब गटर जाएं कहां? दूषित फैक्ट्रियों का पानी जाए कहां? वो सब नदी की ओर जाते हैं। हमारी गंगा, यमुना आदि सभी नदियां दूषित हो रही हैं। और इस जल का तिरस्कार हम कर रहे हैं तो आगे चलकर इस जल के लिए ही हम तरस जाएंगे। आज भी लोग तरसने लगे हैं। और अब आजकल तो पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध जल के लिए होगा, संसार एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। क्योंकि हम जल का तिरस्कार करते हैं, हम जल का निरादर करते हैं। इसलिए जल का आदर करना आना चाहिए।